से अपराध बढ़ने लगते हैं। जिस देश में अराजकता हो, वहां के लोग अपने घरों के किवाड़ खोलकर नहीं सो सकते। दूर देशों में जाने वाले व्यापारी कुशल पूर्वक यात्रा नहीं कर सकते। राजा के बिना साधु और असाधु का विभाग कौन करेगा? न्याय कैसे होगा? इसलिए अतिशीघ्र ही किसी को शासन भार सौंपने की व्यवस्था की जाए। आप सबका कहना उचित है, परंतु ऐसी अराजकता की स्थिति कौशल देश में कभी नहीं आएगी। अभी महाराज दशरथ की सत्ता समाप्त नहीं हुई है। रघुकुल केसरी दशरथ के शासन में ऐसी उथल पुथल आप सबके होते हुए कैसे हो सकती है? जब तक राजा दशरथ का शरीर विद्यमान है, उनका शासन विद्यमान है। महाराज ने राज्य का उत्तराधिकारी कुमार भरत को स्वीकार किया है। भरत के पास संदेश भेजकर उन्हें शीघ्र से शीघ्र अयोध्या बुला लिया जाए। आर्य सुमंत्र। जी गुरुदेव। भरत के आने तक सेनाध्यक्ष की सहायता से राज्य का कार्यभार आप संभालेंगे। जो आज्ञा गुरुदेव। श्रीधर। आज्ञा पूज्यवर। आप वायुवेग से दौड़ने वाले घोड़े पर सवार होकर तुरंत कैकेय देश की ओर प्रस्थान करें। आज्ञा का पालन होगा गुरुदेव। सुनिए, भरत की ननिहाल में जाकर सामान्य भाव से भेंट करना। अपने मुख पर किसी प्रकार का शोक प्रकट न करते हुए कुमार भरत को संदेश देना कि कुलगुरु वशिष्ठ ने कुशल मंगल कहा है तथा आपको तुरंत आवश्यक कार्य से अयोध्या में बुलाया है। ऐसा ही होगा गुरुदेव। राम सीता वनवास, महाराज के स्वर्गवास का कोई भी वृत्तांत उन्हें नहीं बताना। आपके किसी भी व्यवहार से उन्हें यहाँ का आभास नहीं होना चाहिए, अन्यथा वो सहन नहीं कर सकेगा। आर्य सुमंत्र। जी गुरुदेव। जिस प्रकार कैकेय देश जाने वाले राजदूत सदा अमूल्य उपहार ले जाते रहे हैं, उसी प्रकार आज भी अमूल्य वस्तुएं कैकेय नरेश को भेंट करने के लिए भेजी जाएं। जो आज्ञा गुरुदेव। क्या बात है भैया? शत्रुघ्न, क्या सवेरा हो गया? हाँ भैया। कहते हैं भोर का सपना सच होता है। आज तक मैं भैया राम के लिए 2 सपने देखता रहा, लेकिन आज मैंने अपने पिताश्री के लिए 2 सपने देखा। क्या सपना देखा पिताजी के लिए? कैसे बताऊं?
पिताश्री के सर पर मुकुट नहीं था, उनके बाल खुले हुए थे। एक गोबर से भरे हुए कुंड में वो पर्वत की चोटी पर से गिर पड़े। उन्होंने तिल भात खाया। उसके बाद उन्हें मस्तक नीचे करके बार बार तेल में डुबाया गया। फिर दूसरा सपना देखा। सागर सूख गया है, चंद्रमा पृथ्वी पर गिर पड़ा है, चारों ओर अंधकार छा गया है, पर्वत गिर पड़े हैं, उनमें से धुआं निकल रहा है, और हमारे पिताश्री गले में लाल माला पहने, लाल चंदन लगाए, गधे से जुटे हुए रथ पर दक्षिण की ओर तेजी से चले जा रहे हैं। रिपुदमन, पिताश्री के बारे में ऐसा सोचकर मेरा मन भय और आशंका से कांप रहा है। कुछ न कुछ अनिष्ट अवश्य हुआ है रिपुदमन। कुमार भरत, एक दूत अयोध्या से कुछ संदेश लाए हैं, तुरंत दर्शन चाहते हैं। देखा, मैंने कहा था रिपुदमन, अयोध्या से कुछ संदेश आया है। श्रीधर, श्रीधर बोलो, क्या बात है? क्या संदेश लाया? आपको तुरंत अयोध्या में बुलाया गया है। सब कुशल तो है ना? पिताश्री, माताएं, भैया राम, लक्ष्मण, किसने बुलाया अचानक? गुरुदेव वशिष्ठ जी का आदेश है, आप शीघ्र ही अयोध्या को चलें। हाँ, चलेंगे। शत्रुघ्न, चलो, नाना जी से आज्ञा लेते हैं। अयोध्या से कुलगुरु वशिष्ठ ने आवश्यक संदेश भेजा है, तो हम रुकने का आग्रह कर ही नहीं सकते। युधाजी, वत्स, कुमारों को ननिहाल से विदा करने का आयोजन करो। जो आज्ञा पिताजी। नाना जी, किसी विशेष आयोजन की आवश्यकता नहीं है, बस जाने की आज्ञा दीजिए। कल्याण मस्त, सदा सुखी रहो। कल्याण मस्त, चिरंजीव। अरे राजकुमार भरत आ रहा है। अरे छोड़ो, ऐसे पापी का तो मूवी देखना नहीं चाहिए। क्या बात है शत्रुघ्न? नगर में सारे लोगों ने हमें देखकर मुंह फेर लिया।